तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए चाचा चौधरी की स्टोरी लेके आया हूँ, चाचा चौधरी और नीला हीरा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। राजा गुल, आपके पास उम्दा घोड़े हैं। पुरोहित, यह हमारा शौक है। लोगों को धन दौलत जमा करने का शौक होता है। हमें अच्छी नस्ल के घोड़े पालने का। इस देश में सबसे अच्छे घोड़े हमारे पास हैं, लेकिन तुम्हारा कोई घोड़ा समीर के घोड़े ब्लू डायमंड अर्थात नीले हीरे का मुकाबला नहीं कर सकता। पुरोहित, यह बात सच नहीं है। यह उतना ही सच है जितना यह कहना कि सूरज की किरणों में गर्मी होती है। ब्लू डायमंड से ज़्यादा खूबसूरत और हष्ट-पुष्ट जानवर मैंने कहीं नहीं देखा। वह घोड़ा जब दौड़ता है तो हवा पीछे रह जाती है। घुड़सवारी की प्रतियोगिताओं में वह कमाल दिखा चुका है और कई बार उसने जनता की प्रशंसा हासिल की है। बस अगर उस घोड़े में ये गुण है तो वह मेरे अस्तबल में होना चाहिए। अगर समीर उसे देगा तब मैं जो सोच लेता हूँ वह करके रहता हूँ। जाता हूँ। राजा गुल, वक्त बर्बाद ना करो। लड़के, क्या उस घोड़े का नाम ब्लू डायमंड है? हाँ राजा साहब, वह तुम मुझे बेच दो। नहीं जनाब, वह मेरे भाई की तरह है। भाई को कौन बेचता है? यह लो खाली चेक। कोई भी ऐसी रकम जो तुमने सुनी हो इस पर लिख दो। ब्लू डायमंड मुझे दे दो। अब भी मेरा जवाब वही है जो पहले था। धाएं। मैं तुम्हें एक दिन देता हूँ। कल सवेरे मैं फिर आऊँगा। या तो मैं यह घोड़ा ले जाऊँगा या इसे गोली मार दूँगा। बाबा, राजा गुल मेरा घोड़ा लेना चाहता है, नहीं तो वह उसे मार देगा। गुल हठी आदमी है, उसे घोड़ा दे दो। कम से कम जानवर जिंदा तो रहेगा। मगर मैं ब्लू डायमंड के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। क्या कोई मेरे घोड़े को नहीं बचा सकता? सिर्फ एक आदमी, चाचा चौधरी। मैं उसके पास जाता हूँ। चाचा जी, राजा गुल ज़बरदस्ती मेरा ब्लू डायमंड लेना चाहता है। मैं राजा की गर्दन तोड़ दूंगा। साबू, शांत हो जाओ। गुल अपनी चाल से खुद ही चित होगा। नौजवान, संयोगवश मेरा घोड़ा तुम्हारे ब्लू डायमंड से मिलता जुलता है। इसे साबू ने जंगल से पकड़ा है। तुम इसे राजा गुल को दे दो, उसे पता नहीं चलेगा। क्या फिर वह मेरा घोड़ा नहीं मांगेगा? उसके बाद राजा गुल किसी घोड़े के करीब नहीं जाएगा। और मेरा घोड़ा गुस्सैल है, बिगड़ जाता है, किसी को अपनी पीठ पर सवार नहीं होने देता। ठीक है, मैं इसे पैदल ही ले जाता हूँ। दूसरे दिन, लड़के क्या लोगे, गोली या चेक? कुछ भी नहीं राजा साहब, मैं आपको घोड़ा मुफ्त में देता हूँ। आपसे ज़्यादा इसका कद्रदान और कहाँ मिलेगा। हो समझदार हो। मेरे लिए घोड़े की सवारी महंगी कार से ज़्यादा आनंददायक है। ओह, घोड़ा बिदक गया। जानवर गुस्से में है, वह काबू से बाहर हो गया है। आऊ धड़ाम। राजा गुल, तुम्हारी कमर की हड्डी टूट गई है। तुम कभी घोड़सवारी नहीं कर सकोगे। समीर, लो संभालो अपने ब्लू डायमंड को। धन्यवाद चाचा जी। जल परियों के देश में साबू, वह स्टीमर खड़ा है। क्यों ना आज समुद्र की सैर की जाए? अच्छा ख्याल है चाचा जी, आइए इसमें बैठते हैं। इसकी काफ़ी रफ्तार है, कुछ ही देर में यह हमें दूर तक ले जाएगा। धमाका सिंह, बड़े खुश नज़र आ रहे हो। मैंने चाचा चौधरी और साबू को जाल में फंसा लिया है। उस स्टीमर में टाइम बम रखा है। 1 सेकंड में वह फटेगा और दोनों सवार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। बड़ाम। हम पानी के अंदर गहराई की ओर जा रहे हैं। जो मैं देख रहा हूँ, क्या साबू भी वही देख रहा है? एक बच्चा मछली पर सवार। हम किस अजीबोगरीब दुनिया में आ गए हैं। आह, इस जगह पर हम सांस ले सकते हैं। यहाँ पानी का दबाव कम है, ऑक्सीजन भी है। बच्चों का खेल का मैदान। बरट, किटा, वे कुछ बोल रहे हैं। सट सट कड़। ई बट बटा सटा। गनड़ टका टका। इधर कुछ शोर हो रहा है। ओह, मगरमच्छ ने एक बालक को दबोच लिया है। साबू छलांग मारता है और मगरमच्छ पर गिरता है। साबू के वारों से समुद्र का दैत्य घबरा जाता है और बालक को छोड़ देता है। रफ फन हफ बरड़। साबू, बच्चे की माँ तुम्हें धन्यवाद दे रही है। वह महिला साथ आने के लिए इशारा कर रही है। चाचा जी, मैंने कभी सोचा भी न था कि पानी की सतह के नीचे ऐसा संसार होगा। कट चटा रटा बाक। चाचा जी, ये क्या बोल रहे हैं? सट बट गट। लगता है महिला ने राजा को सारा किस्सा सुनाया है। राजा मुकुट उतार कर कानों में कोई मशीन लगा रहा है, फिर शायद वह हमारी भाषा सुन बोल सकेगा। स्वागतम, आप हमारे प्रतिष्ठित मेहमान हैं। मैं तुम्हारी भाषा बोल सकता हूँ। आप कौन लोग हैं? यह जल परिदेश है। हमारा आधा शरीर मनुष्य का और आधा मछली का है। और आप
कहाँ से आए हैं? हम पानी से ऊपर खुश्क ज़मीन के रहने वाले हैं। हैं? वह मोती खा रहा है, भूख लगाई है। आप भी लीजिए। नहीं धन्यवाद, कीमती मोती हमारे यहाँ आभूषणों में काम आते हैं, लेकिन हमारे जल परी देश में महिलाएं पत्तों से आभूषणों का काम लेती है। हमारे यहाँ पत्ते जानवर चढ़ते हैं। वाह री कुदरत! टाक क्लाट चटाक! ओह, महिला को दैत्य बिच्छू ने पकड़ लिया है। मुझे उसे बचाना चाहिए, नहीं तो वह दैत्य उसे निगल जाएगा। वह विशालकाय शक्तिशाली लगता है। आह, मैं इसका मुंह खोलने में कामयाब हो गया। जल परी निकल गई। बिच्छू के टुकड़े टुकड़े हो गए। तुम जहरीले बिच्छू के मरने से खुश नहीं हुए? अब दूसरी मुसीबत आने वाली है। वह बिच्छू आजोन का पालतू जानवर था। आजोन आधा इंसान आधा मगरमच्छ है। वह हम सबको तबाह कर देगा। आजोन आ गया है। वह बड़ा जालिम है। मेरे प्यारे बिच्छू को किसने मारा? मैं जल परी देश के सारे प्राणियों को मार डालूंगा। बच गया। साबू अपनी मांसपेशियों की ताकत जुटाता है और भारी भरकम आजोन को उठा लेता है। धड़ाक! आजोन मर गया है। अब हमारी जनता शांति से रह सकेगी। आपका धन्यवाद कैसे करूं? हमें वापस हमारी धरती पर भेजकर हमारा जहाज तुम्हें ले जाएगा। हमने कभी सोचा भी न था कि व्हेल मछली पर सवार होकर हम अपने देश लौटेंगे। दूसरे दिन है। चाचा चौधरी, तुम जिंदा हो? यह मोतियों का कीमती हार, ये मोती जल परी देश के राजा ने दिए हैं। ऑपरेशन कैपिटल। शहर से दूर वीरान जगह पर एक पुराना मकान। भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ लड़ते हुए हमारे 4 साथी हलाक हो गए, 3 पकड़े गए। वेरी बैड। विदेशी मुल्क हमारे परिवारों का पालन पोषण करता है, लाखों रुपया हथियारों और ट्रेनिंग पर खर्च करता है। क्या इसलिए कि हम फेल हो जाएं? हमें राजधानी एक्सप्रेस को उड़ाना है और यह ऑपरेशन कैपिटल फेल नहीं होना चाहिए। गोमेज, रेलवे ट्रैक्स पर चौकसी कड़ी हो गई है। हमारी योजना फेल नहीं होगी। यह रेल अंदर से खोखला है। इसमें RDX बारूद भरकर हम इसे असली ट्रैक्स में बदल देंगे। जब एक्सप्रेस ट्रेन इस पर से गुजरेगी तो विस्फोट होगा। परीक्षण के लिए उस ट्रेलर को जाते देखो। दूसरे ही क्षण बड़ाम! वाह! ऑपरेशन कैपिटल जिंदाबाद। इस दूसरे रेल में बारूद भरो। ठीक है। हमारी योजना को किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। मैं नट बोल्ट खोलता हूँ। मैं विस्फोटक रेल फिट करूँगा। कुछ देर बाद कोई नहीं पहचान सकता कि यहाँ हमने असली रेल निकालकर उसकी जगह विस्फोटक फिट कर दी है। आओ अब दूर से एक्सप्रेस के टुकड़े होते देखें। प्रिय, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। क्यों जी? उसकी तरह तुम मुझे प्यार को क्यों नहीं करते? उस एक्टर को प्यार करने की फीस 10,000 रुपये मिलते हैं बिनी। हा हा। फोन ट्रेन ट्रेन। चाचा चौधरी, आज मैंने कुछ अजनबी व्यक्तियों को ऑपरेशन कैपिटल पर बातचीत करते सुना था। और क्या सुना तुमने? हेलो। ओह, लाइन कट गई। कैपिटल का अर्थ है राजधानी। आजकल विदेशों में टेररिस्टों की गतिविधियां बढ़ रही है। साबू आओ। राजधानी एक्सप्रेस के गुजरने का टाइम हो गया है। हजारों यात्रियों की जान खतरे में है। रेलवे सिक्योरिटी फोर्स, हमने दूर तक रेलवे ट्रैक का निरीक्षण कर लिया है। कहीं कोई संदिग्ध वस्तु नहीं दिखी। ऑल क्लियर। वापस चलो। उम्मीद है वहाँ कोई मिलेगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इंस्पेक्टर साहब, सूचना मिली है कि एक्सप्रेस में विस्फोट होने वाला है। किसी सिरफिरे ने मजाक किया होगा। मैं रेलवे ट्रैक चेक करके आ रहा हूँ। वहाँ सब ठीक है। लीजिए सिगरेट पीजिए। फटाक! वह सिगरेट नहीं, फटाका था। इंस्पेक्टर साहब, कई बार जो दिखाई देता है वह वास्तव में नहीं होता और जो होता है वह दिखाई नहीं देता। साबू, हमें पैदल चलकर इस सारे ट्रैक की जांच करनी है। चाचा जी, चलते चलते थक जाएंगे। मैं उन्हें किस तरह राजी कराऊं कि वह मेरे कंधे पर बैठ जाएं? चाचा जी, आप मेरे कंधे पर सवार नहीं हो सकते। उसमें क्या फ़ायदा? हम दोनों में से एक के जूते घिसेंगे। तुम चालाक हो। अब कम वक्त में ज़्यादा रास्ता तय कर लेंगे। साबू रुको, यह रेल का टुकड़ा अभी अभी लगाया गया है। कैसे? सिर्फ इस टुकड़े पर जंग लगा है, बाकी सारा रेल ट्रैक चिकना है, क्योंकि बार बार ट्रेन गुजरने से उस पर जंग नहीं लग पाता। वहाँ झाड़ी में यहाँ से निकाला गया टुकड़ा और टूल पड़े हैं। गजब हो गया। 2 आदमी हमारी रेल उखाड़कर असली लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्लान फेल नहीं होना चाहिए। ताक बान, उन दोनों को रुखसत करो। राजधानी एक्सप्रेस आ रहा है। यह पत्थर ढाल का काम करेगा। बम! कड़ाक!
मैंने नया रेल का टुकड़ा हटा दिया है, अब उसकी जगह असली फिट करना है। मुझे जल्दी नट कसने होंगे। ओह, आखिरी नट कसना बाकी रह गया है और जल्दी करना चाहिए। गाड़ी बिना किसी दुर्घटना के सही सलामत गुजर गई। उसने हमारे काम में रुकावट डाली। उसे कबाब कर दो। ओह, गोलियां की बौछार। लो, मेरे दाएं हाथ का स्वाद चखो। आऊ, इसे खत्म कर दो। ओह, यह क्या गिरगिटो। पुलिस आ गई। चलो, समाप्त।